हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम्योपैथिक चैनल। आज हम बहुत ही कॉमन समस्या के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसे बालों के झड़ने के लिए हमारी होम्योपैथी में कुछ सर्वश्रेष्ठ दवाएं हैं, जिसके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। एक आपको मैं छोटा सा एक केस बताने जा रही हूँ। सौमित्री नाम की एक 35 वर्षीय युवती थी, जो होटल में एक फ्रंट डेस्क मैनेजर के रूप में काम करती थी। वह स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक और एक्टिव थी और हमेशा अच्छी आदतों का पालन करती थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में सौमित्री ने देखा कि उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। बालों का झड़ना किस वजह से है, इसके लिए उसने कुछ होम्योपैथिक परामर्श लेने की बारे में सोचा और उसे अत्यंत फ़ायदा हुआ। आज हम इसी श्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। खालित्य या बालों का झड़ना एक ऐसी स्थिति है जहां आप बालों के पतले होने, गंजापन और अत्यधिक बालों के झड़ने का अनुभव करते हैं। खासकर जो हमारा सिर का उछला हिस्सा होता है, जिसे खोपड़ी कहते हैं, वहाँ अत्यधिक बाल झड़ना किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के एक दिन में 100 से बाल झड़ना नॉर्मल होता है, लेकिन जब इससे अधिक हो तो उसे बालों का झड़ना कहते हैं। अब इनके कुछ कारण के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला कारण है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक कॉज। जब आप बड़े होते हैं तो आप अपने बालों की स्थिति निर्धारित करने में जेनेटिक्स का एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रारंभिक भागीदारी के साथ खराब जीन होने के बावजूद भी आपके बाल अच्छे उग सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मापदंड है, जो जैसे बालों में जेनेटिकली अगर आपके फैमिली में मदर, ग्रैंड मदर, उनके बाल अगर कमज़ोर हैं तो आपके बालों में भी उसका 50% रेसेसिव जीन्स के कारण इफेक्ट आता है। इसी तरह से अगर अच्छे हैं तो अच्छा उपयोग भी दिखता है। सेकेंड लेवल कॉज होता है हार्मोनल परिवर्तन, जिसे हार्मोनल इम्बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। हार्मोनल असंतुलन के कारण बाल पतले हो सकते हैं, क्योंकि महिलाओं में दो मुख्य हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों ही हमारे संतुलन सौंदर्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। बाल मुख्य रूप से ग्रोथ फेज एनाजन और रेस्टिंग फेज टेलोजन में गुजरते हैं। हार्मोनल असंतुलन के कारण एनोजन की अवधि कम हो जाती है और टेलोजन कारण बढ़ जाता है। ऐसी ये किस स्थिति में बढ़ता है, जैसे तनाव में, या कोई हमारा पहले से इलाज चल रहा है, या भावनात्मक टेंशन के कारण भी इसका प्रभाव पड़ता है। तीसरा कारण है उचित पोषण का अभाव। उचित पोषण की कमी भी बालों के झड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बालों की जिसमें प्रोटीन से बना होता है, जिसे केराटिन नाम से भी जाना जाता है, ये प्रोटीन हमारे बालों में पाया जाता है। अगर आपकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं है तो आपके बाल ठीक से नहीं बढ़ पाएंगे। और इनका मुख्य स्रोत होता है दाल और पूरे लेग्यूम्स, जैसे अंकुरित चने, राजमा, पनीर, चिकन, अंडे। जैसे बायोटीन, फॉलिक एसिड, खनिज और विटामिन बालों के विकास और रोम को उत्तेजित करते हैं। क्या होम्योपैथी बालों के लिए बेहतर उपचार प्रदान कर सकती है, या उसमें कुछ नुकसान है? इसके बारे में भी हम कुछ मापदंड से आपको समझाने की मैं कोशिश करती हूँ कि होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसे बिल्कुल केमिकल्स या कोई भी ऐसे एनिमल टेस्टिंग के दौरान उपयोग की हुई दवाएं नहीं यूज़ होती हैं। ये सब एक लाइक क्योर्स लाइक पद्धति के अनुसार बनती हैं दवाइयाँ, और जो पूरी नेचुरल होती हैं और पोटेंटाइज यानी बहुत ही कम मात्रा में होती हैं, जिससे इनका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होता है और एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। होम्योपैथिक दवाएं न केवल लक्षणों का इलाज करती हैं, बल्कि बीमारी के सटीक कारणों का भी पता लगाती हैं। यह रोगी को आंतरिक रूप से ठीक करता है। होम्योपैथी का मानना है कि कोई भी बीमारी व्यक्ति के असंतुलित संतुलन का परिणाम है, न कि केवल स्थानीय अशांति का। इस प्रकार ये दवाएं केवल स्थिति के लक्षणों का इलाज करने के बजाय किसी व्यक्ति को आंतरिक रूप से ठीक करती हैं, जैसे इंटरनल हीलिंग भी कहते हैं। होम्योपैथी एक समग्र दृष्टिकोण का पालन करती है और परिणाम प्रभावी और लंबे समय तक चलते रहते हैं, क्योंकि रूट कॉज से ट्रीटमेंट किया जाता है और कॉज को निकाला जाता है। बालों के झड़ने और बालों के झड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाओं में सबसे नंबर 1 पे आता है सिलीशिया। यह विशेषज्ञों द्वारा सबसे अधिक निर्धारित होम्योपैथिक दवा है। यह मानव उत्तकों और बलुआ
पत्थरों से बना है, दैट इज़ सिलिका, जो हम पत्थरों या कैल्शियम के स्टोन्स में पाए जाते हैं। यह दवा आपके बालों को मजबूत करती है, आपके बालों से रूखापन दूर करती है, बालों को संपूर्ण पोषण प्रदान करती है और बालों के विकास को बढ़ाती है। यह होम्योपैथी में 12 उत्तेजक कोशिकाओं लक्षणों में से एक है, यानी जो हमारे 12 टिश्यू रेमेडी होते हैं बॉडी में, उसको ये पूर्ण करने का काम करती हैं। हमारी दूसरी दवा है होम्योपैथिक, जिसे हम पोटेशियम कार्बोनिकम के नाम से भी जानते हैं। यह एक बहुत ही लोकप्रिय होम्योपैथिक दवा है जो उन यौगिकों के से प्राप्त होती है जिनका उपयोग मिस्रवासी कांच तैयार करने के लिए करते थे। दैट इज़ कांच जिस केमिकल से बना हुआ होता है, जिस कंटेंट से, उससे ये दवा बनती है। होम्योपैथिक डॉक्टरों द्वारा बालों को पतला और भंगुर बालों को रोकने के लिए इस दवा की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। इस प्रकार यह बालों में विकास को बढ़ावा देता है, जैसे ग्रोथ को बढ़ाता है, और जहाँ से पैच बन गए हैं वहाँ से बाल को फिर से उगाने का काम करता है। यह दवा उन लोगों के लिए आदर्श है जो आरक्षित होते हैं। थर्ड हमारी बहुत इम्पोर्टेंट दवा है लाइकोपोडियम। यह क्लब माउस के नाम से भी जानी जाती है। यह समय से पहले गंजेपन को रोकने के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है और ये दवा को बहुत से होम्योपैथिक चिकित्सक लिखते हैं। यह दवा गर्भवती महिलाओं और बालों के झड़ने से पीड़ित नई माताओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है। पुरुषों के लिए भी यह एक दवा बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कम होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उन्हें इस दवा से लाभ मिलता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बालों के ग्रोथ के साथ बढ़ता है। क्लब मॉस जैसे सदाबहार पौधों के बीजाणुओं को आसूत करके यह दवा बनती है। चौथी दवा है नेट्रम म्योर, जो कॉमन सॉल्ट या घर में जो यूज़ होने वाली टेबल सॉल्ट होती है, नमक, उससे बनी जाती है। यह दवा रूसी के कारण बालों के झड़ने, खोपड़ी पर सूखी पपड़ी या सूखा जो स्कैब आ जाता है जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं, या त्वचा विकारों या मासिक धर्म या मेंसेस के दौरान जो कारण उत्पन्न होते हैं जिनके कारण बालों के झड़ने होता है, उस ऐसे रोगियों के इलाज में बहुत उपयोगी होती है नेट्रमोर। अगर आप हार्मोनल असंतुलन के कारण बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये दवा बहुत ही फ़ायदेमंद है। यह आमतौर पर उन लोगों के लिए है जो संवेदनशील होते हैं या बहुत सेंसिटिव होते हैं। हमारी पांचवी दवा है फॉस्फोरस। बालों के विकास में सुधार के लिए यह एक और शक्तिशाली दवा है। यह उन जगहों पर पुनर्विकास को बढ़ावा देता है जहां एक बार में ढेर सारे बाल झड़ जाते हैं या पैचेस बन जाते हैं, जैसे माथे के सामने आदि में बहुत उपयोगी दवा है। यह उन लोगों के लिए भी सुझाया गया है जो डैंड्रफ और अन्य स्काल्प छोटा होने के कारण जो बालों की समस्याओं से पीड़ित हैं, जिनमें बाल झड़ने की संख्या 100 से अधिक हो गई है और उनका फिर से विकास नहीं हो पा रहा है, फिर से उतने घने और लंबे बाल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए फॉस्फोरस बहुत ही उपयोगी दवा है। हमारी छठी दवा है काली सल्फ्यूरिकम। यह दवा आपको लिक्विड और टैबलेट दोनों रूपों में मिल सकती है। टैबलेट यानी बायोकेमिक फॉर्म में। यह दवा रूसी के कारण बालों के झड़ने के इलाज में भी प्रभावी है। इस दवा में सल्फर होता है जो बालों को समग्र विकास के लिए उत्कृष्ट है, यानी बहुत ही उपयोगी है, लेकिन इसे दिन में 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल न करें। इसके अलावा इस दवा को लगातार 2 सप्ताह से अधिक न लें। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी होम्योपैथिक दवा शुरू करने के पहले आप किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श ले लें, एक अपना बालों की जांच करा लें, फिर ये दवाइयों की शुरुआत करें। हमारी अगली दवा है मिज़ेरियम। कभी कभी सोरियासिस, जो एक स्किन इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज़ है, उसमें डैंड्रफ जैसे त्वचा संक्रमण के कारण आपके बाल झड़ने लगते हैं, उस टाइम में ये मेडिसिन बहुत ही उपयोगी है। यह दवा इन समस्याओं के इलाज में कारगर है और आपके बालों को विकास को सुधारती है। इसके नियमित सेवन से आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं और सोरियासिस जैसे एक डिफ़िकल्ट डिजीज़ जो कि स्किन के अंदर हेयर के स्काल्प में हो जाते हैं, बालों के अंदर, और बालों के गिरने का एक बहुत बड़ा कारण साबित होता है, उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी दवा है मिज़ेरियम। हमारी अगली दवा है ग्रेफाइटिस। यदि आप स्काल्प पर गंजापन का अनुभव कर रहे हैं या किनारे किनारे से हेयर लाइन यानी बाल झड़ रहे हैं आपके, तो ये दवा आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है। अच्छी नमी के कारण
मीन्स मॉइस्चर जो बालों में ख़त्म हो जाता है, उससे जब बालों में या सिर की सतह पे खुजली होने लगती है, तब आपके सिर में छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं। उस टाइम में ये दवा बहुत ही उपयोगी है। इससे बालों को झड़ने की समस्या हो सकती है और यह दवा बालों के झड़ने को रोकती है और इन स्थितियों में सुधार करती है, यह कि स्काल्प की कंडीशंस को भी ठीक करती है। जो पस फॉर्मेशन या स्किन खराब होगी उसे भी ठीक करने का काम करती है। हमारी ये 9वीं दवा है काली सल्फ्यूरिकम, सिलेनियम और विंका माइनर। इनका मिला जुला रूप हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक कॉम्बिनेशन के रूप में। अगर आप डैंड्रफ के कारण बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप इन दवाओं का इस्तेमाल डैंड्रफ और स्काल्प की जलन के इलाज के लिए कर सकते हैं। यह दवा बालों के झड़ने और गंजेपन को दूर करती है और उसी के कारण बालों को झड़ने से रोकती है। मैं फिर एक बार बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी में हम एक साथ एक ही दवा का सिम्टम टोटलिटी के अनुसार निकाल कर पेशेंट को देखकर केस लेकर हम उसकी दवा बनाते हैं। इसीलिए तीनों दवाइयाँ मिला के नहीं, एक एक करके लेना है आपको। 10वीं हमारी मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड, जिसे एसिड फ्लोर के नाम से भी जाना जाता है। यह बालों को फिर से उगाने की दवा है। जो एलोपेशिया एरेटा या भंगूर बाल या वर्टेक्स गंजापन, अज्ञा हेतुक बाल गिरने मतलब बिना कारण के बाल गिर रहे हों, या उलझे हुए बाल जैसा स्ट्रैंगुलेटेड बाल या बहुत ही उलझन वाले बालों होते हैं, उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। यह बालों की वॉल्यूम को बढ़ाता है, यानी उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है और बालों के विकास को जड़ से स्टिमुलेट करता है या उत्तेजित करता है और बालों को उगने में बहुत सहायता देता है। ये हमारी टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बालों के गिरने और रोकने में बहुत सहायक उपयोगी होती है। आगे हमारी दवा है काली कार्बोनिकम। यदि आप जड़ों से बालों के झड़ने का अनुभव कर रहे हैं तो क्षतिग्रस्त बालों का इलाज करने के लिए आपको इस जड़ को पोषण देने वाली दवा का उपयोग करना चाहिए, दैट इज़ रूट कॉज। और काली कार्ब हमारे रूट्स को अच्छा करती है और बालों को झड़ने से रोकती है और आपके घने चमकदार और स्वस्थ बाल देती है। ये सब जो मेडिसिन है वो हमारे अंदर के प्रोटीन के रूप में जो बालों में कम हो गए हैं उन्हें बढ़ाने का काम करती है। और होम्योपैथी पद्धति में रूट कॉज से ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसी तरह से काली जो कि पोटेशियम होता है उसे बढ़ाते हैं ये और हमें बालों की समस्याओं से दूर करते हैं। हमारी अंतिम दवा है कैलकेरिया फॉस्फोरिकम। यदि आप देखते हैं कि हमारे स्काल्प पर फोड़े बहुत हो गए हैं और बाल जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं तो आपको इस होम्योपैथिक दवा का उपयोग करना चाहिए। यह आपके बालों के विकास में कुशलता से सुधार करता है और कैलकेरिया फॉस एक ऐसा कंटेंट है जो बालों को पूरा पोषण देके बालों को फिर से उगने में सहायक उपयोगी होता है और हमारे बालों की कंडीशंस को ठीक करता है और जो फोड़े फुंसी हुए हैं उन्हें भी वो हील करने का काम करता है और जो बाल जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं उन्हें रोकने का काम करता है और हमें बालों की अच्छी कंडीशन को प्रोवाइड करता है। हमारी और एक मेडिसिन आती है जिसे मैं भूल गई थी, उसे हम आर्निका कहते हैं। आर्निका रक्त परिसंचरण को बढ़ाती है, यानी आर्निका आपने बहुत जगह सुना होगा, आर्निका ऑयल भी देते हैं हम। उस तरह से ये मेडिसिन होती है जो बालों के रोग को अंदर के रोम छिद्रों को विकसित करती है और उन्हें उत्तेजित करके ग्रो होने में हेल्प करती है। और जहाँ फीमेल पैटर्न बाल्डनेस या महिला पैटर्न गंजापन बोलते हैं, उस इलाज के लिए आर्निका एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। इसका हम अर्क के रूप में भी प्रयोग करते हैं और पेशेंट को बताते हैं कि नारियल के तेल में कुछ बूंदे मिला के लगाने के लिए, जिससे बहुत उचित परिणाम देखने को मिलते हैं। अब मैं कुछ आपको टिप्स देने जा रही हूँ जो बालों के झड़ने को रोकने के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। सबसे पहला तो आता है कि आपको उचित खान पान, उचित आहार लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बालों में एक उचित प्रकार का प्रोटीन मिला जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, केराटिन। इसलिए आपको खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता है और ये रोकने के लिए हमें अपने डाइट में प्रोटीन का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा प्रोटीन पाउडर, ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, आपको डायरेक्टली वेज या नॉन वेज पद्धति में आना है और यूज़ करना है।
बालों का झड़ना रोकने के लिए प्रोटीन युक्त आहार लें। अपने दैनिक आहार में ताज़े फल और सब्जियां जैसे हरी सब्जियां शामिल करें। आंवला और शिकाकाई जैसे प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग करें। प्रतिदिन पर्याप्त नींद लें, दिन में कम से कम 8 घंटे। सप्ताह में 3 बार कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। बालों के विकास के सुधार के लिए सिर की अच्छी तरह मालिश करें किसी भी एक अच्छे तेल से। आजकल के सारे तेल बहुत ही केमिकल युक्त हो गए हैं, इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप किसी भी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक पद्धति से केमिकल फ्री तेल, माइल्ड तेल का उपयोग करें। और होम्योपैथी में बहुत ही रिजनेबल रेट्स में अच्छे तेल मिलते हैं जो बालों को विकसित करते हैं। तल रेखा, इस लेख में आपको इस बारे में पर्याप्त जानकारी दी है। बालों के झड़ने के इलाज और स्वस्थ बालों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी होम्योपैथिक अच्छी हैं उसके बारे में आपको मैंने एक विस्तृत जानकारी दी। लेकिन इन दवाइयों का उपयोग करने के पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया, अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श कर लें और वो आपकी स्थिति के अनुसार आपको उपयुक्त दवा देगा और उससे आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। इसलिए एक उचित परामर्श के बाद ही आपको दवाई लेना चाहिए। और एक बहुत ही प्राकृतिक पद्धति है होम्योपैथी, जिसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है।